ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साप्ताहिक कोर्स के अंदर में अभी आज बताने जा रहे हैं कलयुग के विनाश के बारे में। जो इसमें 5 कोर्स हो चुका था मेडिटेशन कोर्स, इसमें छठा कोर्स में आज बताने जा रहे हैं कि कलयुग के बारे में इसमें क्या बताया गया है। कलयुग के बारे में इसमें बताया गया है कि बहुत सारे ऋषि मुनि जो है ऐसा कहते हैं अभी कि कलयुग जो में अभी लाखों वर्ष पड़ा हुआ है, अभी विनाश में लाखों वर्ष पड़ा हुआ है, कलयुग अभी बच्चा है। लेकिन वास्तविक में सोचे तो जो आज के समय में जो है दुनिया का स्थिति ऐसा हो चुका है कि लोग एक दूसरे के भाई भाई के खून के प्यासे होते हैं, आपस में कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो 5 विकार है वो जो है पृथ्वी को क्या कर रही है, जला रही है। पृथ्वी को जला रही है और पृथ्वी विनाश की ओर जा रही है। और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे देश हैं जो जहां मिसाइल, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम बना हुआ है। तो ये सब किस लिए बना हुआ है? इससे क्या होगा? विनाश ही तो होगा। तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लोग अभी समझते हैं कि कलयुग विनाश का होने में अभी लाखों वर्ष पड़ा हुआ है। लेकिन दुनिया की स्थिति को देख करके, जो पहले का जो स्थिति था और अभी वर्तमान का जो स्थिति को देख करके ऐसा लगता है कि स्थिति में जो है काफ़ी दयनीय हो चुकी है। अभी चारों तरफ हाहाकार है। कहीं रोग का, तो कहाँ महामारी का, तो कहीं एक देश दूसरे देश से लड़ने का। तो हर एक मनुष्य में इसका मूल कारण है कि हर एक मनुष्य में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार भरा हुआ है। इस 5 विकार भरे हुए रहने के कारण लोग जो है एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। तो बहुत सारे जानवर होते हैं, जो जानवर एक दूसरे के प्राणी को, एक दूसरे अपने प्रजाति को जानवर नहीं मारते हैं। लेकिन आज मनुष्य की ऐसी हालत है कि अपने ही प्रजाति को मारने के लिए व्याकुल होते हैं। जबकि फिर भी इसके बावजूद भी ऋषि मुनि और महात्मा लोग कहते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है, कलयुग विनाश में भी लाखों वर्ष पड़े हैं। लेकिन वास्तविक में सोचा जाए तो आज जो है पृथ्वी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार है। ये 5 विकार से जल रही है पृथ्वी, इसकी अग्नि में जल रही है। जैसा कि कृष्ण ने गीता में भी कहा था, हे अर्जुन, काम महाशत्रु है। ये काम जीत जगत जीत, काम जगित तो जगत जीत। तो इस तरह से देखते हैं कि हम विकारों को अगर हम त्याग करते हैं तो हमारी स्थिति अच्छी हो सकती है। लेकिन आज के समय में जैसा स्थिति हो चुका है, पूरी दुनिया में मिसाइल, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम इत्यादि जो बने हुए हैं, ये सब जो है विनाश के ही कारण है। ये विनाश के लिए ही बनाया गया है। और आज के समय में पृथ्वी की ऐसी हालत है कि पृथ्वी जो है अभी ऑक्सीजन पे चल रही है। जैसे कि ऑक्सीजन पे चलने वाला एक मरीज़ होता है, जो मरीज़ को अगर ऑक्सीजन नहीं दिया जाए तो वो क्या होता है, वो डेड कर जाता है। ऑक्सीजन नहीं मिलने से उसका स्थिति खराब हो जाता है। इसी प्रकार से आज के समय में देखते हैं कि पृथ्वी की हालत है। पृथ्वी की हालत भी उसी तरह से एक मरीज़ की तरह है जो ऑक्सीजन पर चल रही है। उसी तो यहाँ पे देखते हैं कि आज परमात्मा जो है, परमात्मा इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। स्वयं शिव परमात्मा इस पृथ्वी पर आकर के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से, प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से और इस विद्यालय के माध्यम से गीता ज्ञान दे रहे हैं और लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जागृत करके और लोगों में ज्ञान का जल डाल रहे हैं। तो फिर भी आज के समय में कुंभकर्ण की तरह लोग, बहुत सारे लोग सोए हुए हैं और वो कहते हैं कि अभी तो कलयुग विनाश में लाखों वर्ष पड़ा है और वे अज्ञान निंद्रा में सोए हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे अंदर में जो 5 विकार है, हमारे अंदर में जो 5 विकार है, वो 5 विकार हमारे बहुत ही नुकसानकारक होता है। और ये 5 विकार जो हर एक मनुष्य में, स्त्री और पुरुष सभी में है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों विकार जो है सभी पुरुष में, स्त्री में, सभी में विराजमान है। तो ये आवश्यकता है ये 5 विकार को छोड़ने की। यदि हम 5 विकारों को छोड़ते हैं तो ये सभी विकारों को छोड़ते हैं, तब हम नर से नारायण और मनुष्य से देवता बन सकते हैं। और भगवान जो है गीता ज्ञान के माध्यम से यही बनाने के लिए आए हैं, लोगों की जो आजीवन में जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया में सुधार लाने के लिए, और उसके पुण्य पाप कर्मों को खाता समाप्त करने के लिए और पुण्य कर्मों का खाता बनाने के लिए ही लोगों में
जागृति कर रहे हैं और लोगों में गीता ज्ञान सुना रहे हैं, ताकि लोग जो है इन सभी विकारों को अपने अंदर से समाप्त करके वो निर्विकारी बने। क्योंकि सतयुग जो दुनिया थी वो क्या थी, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म रहते थे उस समय में। तो उस तरह से सतयुगी दुनिया लाने के लिए, अभी सतयुगी दुनिया आने वाली है, तो उस दुनिया में आने के लिए, अपने आप को आने के लिए, खुद को आने के लिए हमें विकार मुक्त बनना होगा और हमें पवित्र जीवन अपनाना होगा। जब तक हम पवित्र जीवन को नहीं अपनाते हैं तब तक हम जो है सतयुगी दुनिया में नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए हमें आज ही प्रण करना होगा कि कोई भी धूम्रपान हो या कोई भी नशा का सेवन हो उसको नहीं करना है और शाकाहारी जीवन जीना है। मांसाहार जो है देवी देवताओं के लक्षण नहीं होते, देवी देवता मांसाहार का प्रयोग नहीं करते हैं। और सतयुग में कहा जाता है कि सतयुग में 36 करोड़ देवी देवता की गायन है कि 36 करोड़ देवी देवता जो होते हैं वो सतयुग में होते हैं। तो वो देवी देवता की तरह बनने के लिए क्या करना होगा, हमें पवित्र जीवन अपनाना होगा। यहाँ पे दिखाया है कि श्री कृष्ण देवता हैं और शिव परमात्मा हैं। श्री कृष्ण देवता हैं और शिव परमात्मा हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि श्री कृष्ण को बताया गया है कि श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। जैसा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से बताया गया है कि जब कलयुग का लास्ट समय होता है तो उस समय में श्री कृष्ण का जन्म होता है। और श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद वो जब उनका क्योंकि वह दिखाया जाता है कृष्ण का जन्म जो होता है वो क्या होता है, जेल के अंदर में होता है। तो यहाँ पर भी शास्त्रों में दिखाया है कि जेल के अंदर में होता है। तो यहाँ भी है जो अभी पूरी दुनिया जो है एक जेल के समान बनी हुई है। और इस दुनिया में क्या होता है कि परमात्मा ये श्री कृष्ण का जन्म होता है और श्री कृष्ण को जन्म लेने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। जबकि शिव परमात्मा के बारे में यहाँ बताया गया है कि शिव परमात्मा जो है ज्योति बिंदु निराकार है, लेकिन श्री कृष्ण को जन्म लेना होता है। और जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं, वो जन्म लेने के बाद वो बड़ा होते हैं तो उसके बाद फिर वो गीता ज्ञान समझाते हैं और वो सतयुगी दुनिया में आते हैं और लोगों को सतयुगी दुनिया में ले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ बताया गया है, दिखाया गया है, समझाया गया है कि हमें इस दुनिया से गीता ज्ञान को धारण करके और गीता को ज्ञान को धारण जो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा दिया जा रहा है उसको धारण करके और योग और तपस्या कर करके हम सतयुगी दुनिया में जा सकते हैं। और कृष्ण जो है जब बड़ा होते हैं तो वो क्या होता है कि यहाँ दिखाया गया है कि कृष्ण जो है सागर में और पत्ते पे आए थे, यानी कि पत्ते पे दिखाया गया है कि तो ये कृष्ण को दिखाया गया है यहाँ पे कि श्री कृष्ण जो है परमात्मा के संतान के रूप में है। स्वयं परमात्मा नहीं है लेकिन वो परमात्मा के संतान हैं और वो बहुत ही प्रिय संतान है। और वो भी एक आत्मा है जो कि जन्म लेते हैं, जिन्हें मनुष्य शरीर में चूँकि पहले मैंने बताया था कि कोई भी देवी देवता जो होते हैं उनका शरीर होता है और उनको जन्म लेना होता है। लेकिन जो परमात्मा होते हैं, परमात्मा वो ज्योति बिंदु आकार के होते हैं और उन्हें सभी धर्म में मान्य होता है और सभी धर्म वाले लोग मानते हैं। तो श्री कृष्ण जो है गीता ज्ञान को यहाँ बताया गया था कि हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण देते हैं, नहीं बल्कि श्री कृष्ण जो है परमात्मा गीता ज्ञान देते हैं। और परमात्मा का गीता ज्ञान को श्री कृष्ण के द्वारा धारण करके और श्री कृष्ण के द्वारा बताया जाता है, समझाया जाता है। क्योंकि कोई भी आत्माएं जब गीता ज्ञान को जब धारण करती है आज के समय में जो स्वयं परमात्मा के द्वारा बताया गया है और उस ज्ञान को अगर हम लोग किसी को बताते हैं तो हम स्वयं कृष्ण के समान हो जाते हैं, या कृष्ण स्वयं जन्म लेते हैं तो वो जो है गीता ज्ञान को धारण करते हैं। तो इस तरीके से वो ज्ञान देते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म ऐसा दिखाया गया है कि श्री कृष्ण के हाथ में दिखाया गया है कि क्या है, पृथ्वी है। श्री कृष्ण जो है बच्चा है, उनके हाथ में पृथ्वी है, अर्थात
पूरी पृथ्वी जब सृष्टि में पूरा चारों तरफ हाहाकार रहता है, प्रकृति अनबैलेंस रहता है, हो जाता है और चारों ओर विश्व होते होते रहता है, उस समय में श्री कृष्ण का जन्म होता है और उस समय में आते हैं। और कहा जाता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होगा तो मैं जन्म लूँगा भारत में, और जन्म ले करके और क्या करूँगा, सत्य धर्म की स्थापना करूँगा। तो अभी वही समय आ गया है जो श्री कृष्ण को जन्म होने का समय। श्री कृष्ण जन्म लेंगे और सत्य धर्म की स्थापना करेंगे, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करेंगे। और इसीलिए उनके हाथ में दिखाया गया है, क्या स्वर्ग दिखाया गया है कि श्री कृष्ण जब आते हैं तो वो जो ज्ञान देते हैं और लोगों को जो दिशा निर्देश देते हैं, और उससे क्या होता है कि लोग उनके दिशा निर्देश के अनुसार चलते हैं तो सतयुगी दुनिया में और स्वर्ग में सतयुग में आ जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे दिखाया गया कि श्री कृष्ण गौ बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया, मुरली सुनाते हुए दिखाया गया है, और ज्ञान देते हुए दिखाया गया है। श्री कृष्ण को मुरली बजाते हुए दिखाया गया है और गाय पालते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मुरली मतलब ज्ञान की मुरली यहाँ पे सुनाया जाता है। भगवान से जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान को श्री कृष्ण के द्वारा और धारण करके और मुरली के रूप में सुनाया जाता है। उसी का प्रतीक रूप में यहाँ पे दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण मुरली सुनाते हैं तो सभी गौ और गोपी गोपिकाएँ जो है सुनने के लिए व्याकुल हो जाती है। यानी कि श्री कृष्ण जब आकर के ज्ञान सुनाएंगे शिव परमात्मा का ज्ञान, तो सभी जो भी आत्माएँ हैं, जो अच्छी आत्माएं हैं, जो गौ के समान आत्माएं हैं, और जो गोपी गोपिकाएं हैं, मतलब अर्थात उनको ज्ञान को जो धारण करने वाली आत्माएं हैं, जो वो सभी आत्माएं उनको मुरली सुनने को व्याकुल होती हैं और वो उनके मुरली के सुनते हैं। तो इसी तरह से परमात्मा शिव के द्वारा प्रतिदिन ब्रह्मा कुमारी सबरी विश्वविद्यालय में मुरली सुनाया जाता है, और उस मुरली को जो ज्ञान मुरली उसे कहते हैं, और वो मुरली को लोग सुनते हैं और सुन करके अपने जीवन को सत्य धर्म की स्थापना करते हैं अपने जीवन में, और सत्य धर्म की स्थापना के लिए कार्य करते हैं और अपने अंदर में पांच विकार को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमात्मा जो है इस कलयुग, आज हम देखें इस कोर्स के अंतर्गत में कलयुग विनाश के बारे में देखें कि कलयुग का विनाश किस तरीके से होता है। हमारे अंदर में 5 विकार है जो किस तरह से हमारे अंदर को, हमारे जो है देवत्व गुण को, हमारे जो गुण है देव वाला, तो उससे असुरी प्रवृत्ति वाला गुण को ले आया है। और दुनिया का स्थिति ऐसा हो चुका है कि विनाश की ओर जा रहा है, और प्रकृति भी हलचल मचाने वाली है। दुनिया का विनाश जो है बताया जाता है कि 3 तरीके से होता है, नेचुरल कैलेमिटीज़, वर्ल्ड वार और सिविल वार, मतलब गृह युद्ध, विश्व युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं के कारण दुनिया का विनाश होता है। और इस दुनिया को विनाश होने के बाद फिर एक नई दुनिया की स्थापना होती है, उसे स्वर्ग कहा जाता है, और वो स्वर्ग की दुनिया होती है। इसीलिए उनके हाथ में, श्री कृष्ण जी के हाथ में यहाँ पे स्वर्ग दिखाया गया है कि जब श्री कृष्ण जी बच्चा होते हैं तब उनके हाथ में स्वर्ग होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें इस आशा में नहीं बैठे रहना चाहिए कि दुनिया का विनाश होगा। ये क्या कहते हैं, जब हम बड़ा होंगे या जब बूढ़े होंगे तब हम ज्ञान ध्यान करेंगे और ज्ञान को धारण करेंगे, क्योंकि आज के समय में कोई किसी का जीवन का कोई निर्धारण नहीं कर सकता है कि किसका जीवन कितना समय है। इसलिए जब मौका मिले और जब जागृति हो, जब समझ में आए, तो अपने आप में ज्ञान स्वरूप और मेडिटेशन, ज्ञान और ध्यान में लीन होना चाहिए, और उसे ज्ञान ध्यान को अपना करके, तपस्या को अपना करके और योग को, मेडिटेशन को अपना करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। मेडिटेशन करने के लिए सीखना चाहिए, और मेडिटेशन कर करके अपने आप को परमात्मा के साथ में, परमात्मा के गुणों को धारण करना चाहिए। तो ये जो है, जो कोर्स आज का था, ये 6ठे दिन का कोर्स था। ये 6ठे दिन का कोर्स जो है अब समाप्त होता है, और लास्ट जो होगा 7वें दिन का कोर्स, उस कोर्स के अंतर्गत में बताएंगे कि हमें लक्ष्मी नारायण के समान किस तरीके से बनना है, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जो है, इसका परिचय क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, और ये किस तरीके से काम कर रही है, उसके बारे में बताएंगे। तो इस तरह से, इसी प्रकार, इसी के साथ में ये जो है आज के जो कोर्स है, 6ठे दिन का जो कोर्स है, उस कोर्स को समाप्त करते हैं।
और नेक्स्ट जो 7वें दिन का जो कोर्स होगा उस कोर्स में हम लोग जानेंगे लक्ष्मी नारायण के बारे में और ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान के बारे में और उस विश्वविद्यालय के परिचय को जानेंगे। ओम शांति।